इंदौर में कांग्रेस कमेटी द्वारा संभागायुक्त पवन शर्मा से शहर की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस के विधायकों ने क्राइसिस कमेटी सहित भाजपा व जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर दोपहर को कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित अन्य कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने संभागायुक्त पवन शर्मा से मुलाकात कर पारदर्शिता से कार्य करने का आग्रह किया है। कांग्रेस विधायकों ने मीडिया के सामने भाजपा सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देपालपुर विधायक विशाल पटेल का कहना था कि जिला प्रशासन के अधिकारी बीजेपी पार्टी के अधीन काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति गांव में पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें जबरदस्ती आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। पिछले दिन तहसीलदार द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर भी कमिश्नर को शिकायत की है और एक निजी एनजीओ द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की परमिशन मांगी जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और एनजीओ द्वारा परमिशन नहीं मिलने के कारण अब एनजीओ ने वही प्लांट दिल्ली में स्थापित कर दिया है। देपालपुर में जिस प्रकार से पूर्व में घटना हुई, सभी समस्त रीजनली नहीं पूरी नेशनल मीडिया ने भी दिखाया था, उसकी भी चर्चा हमने कमिश्नर साहब से करी है कि जब त्रिपुरा सरकार कलेक्टर जैसे व्यक्ति को हटा सकती है तो क्या यहाँ तहसीलदार को हटाने में ऐसा क्या है, उस तहसीलदार का ऐसा क्या प्रेम आया है यहाँ के मंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब को, इन सब को, कि इतनी बड़ी घटना होती है, लोगों को लात मारते हैं, जिसकी कमर दुख रही है, फ्रॉक जंप कराता है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक वो शिकायत हुई। रही बात इंदौर शहर को एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मिलने वाला था, मेरी खुद की चर्चा हुई, मेरे मित्र हैं, उन्होंने चर्चा करी, मैंने बात करी माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी को मैंने खुद ने व्हाट्सएप किया, मेरे पास प्रमाण है। 4 तारीख के दिन कलेक्टर साहब को मैंने वो दिया, आवेदन दिया कि भैया फलानी कंपनी है, वो आपके यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल का प्लांट लगाना चाहती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ परमिशन देना है। 4 दिन हो चुके हैं, वो परमिशन नहीं मिली। जो सौगात इंदौर को मिलना थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा एनजीओ है, उन्होंने उठा के वही प्लांट दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। ये माननीय मंत्री जी की भी लापरवाही है, कलेक्टर साहब की भी लापरवाही है, जो ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। मानहानि का नोटिस प्राप्त करने वाले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना था कि उनकी लीगल टीम 5 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस का जवाब देगी और इनके द्वारा की जा रही कालाबाजारी के सबूतों को लेकर कोर्ट तक जाएगी। इनकी बदनामी ना हो, इस कारण अभी वह इन सबूतों को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा और इनकी काली कमाई का भी उजागर किया जाएगा। इनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन एक का भी हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल बैठक और मीटिंग के अलावा इंदौर शहर में चल क्या रहा है। बैठक में चाय पीकर सब अपने घर पर चले जाते हैं। दूंगा, मेरी जो लीगल कमेटी वो पूरी तैयारी कर रही है, उसका पूरा जवाब देंगे। मेरा पास पूरे सबूत है। मैं चाहता नहीं था कि मतलब ये ओपन हो, क्योंकि इनकी बदनामी होती है, परंतु इन्होंने मुझे नोटिस दिया है, तो कोर्ट के अंदर मैं खुले चैलेंज कर रहा हूँ और दूंगा, और सही मेरे पर पूरा जवाब है, मैं दूंगा। परंतु मंत्री जी खुद देखिए, जनता जानती मध्य प्रदेश को बेचने वाला ये है। जब हमारा कमलनाथ जी सरकार थी, उसमें मंत्री थे, परंतु उनको मंत्री का पैसा बहुत चाहिए था, तो इन्होंने सरकार बेचने के लिए जो 28 हमारे विधायक खरीदने में सबसे पहले तुलसीराम सिलावड़ी जी का हाथ है, और पूरे प्रदेश जनता जानती है कि उन्होंने बेचा और उन्होंने पूरे प्रदेश को बेच दिया। उसके बाद उनके ही विधायक जो भारतीय जनता पार्टी गए, उन्होंने आरोप लगाया था उनके बेटे के ऊपर कि वो ट्रांसफर के पैसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। उसके बाद इंजेक्शन की मैंने बात करी, ऐसे ये सब कुछ बेच रहे हैं। इनका जवाब मैं खूब दे दूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो जैसा दिया मैं उसका जवाब दूंगा, और आम जनता जहाँ से इंजेक्शन मिल रहे हैं वो रिकॉर्ड है मेरे पास, लोगों के रिकॉर्ड है, मैं उसको पेश करूँगा, कोर्ट में पेश करूँगा और उनको थोड़ा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इनको इनकम टैक्स 5 करोड़ का मुझे कैसा दावा फिर पेश कर दिया। इनके इनकम टैक्स फाइल में नहीं है, इनका करोड़ रुपया है, पर 1 नंबर का नहीं है, सब 2 नंबर का है। मैं उसका लीगल मेरा जवाब देगा, और उसके अलावा जो भी इनको कार्रवाई करना है मैं करने को तैयार हूँ, कि मैं आम जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा, मैं डरने वाला नहीं इनसे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पूरी कमेटी के साथ कमिश्नर कार्यालय पर मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शहर में जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी ही शैली में जवाब दिया। उनका कहना था कि क्राइसिस कमेटी में कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर का मानना है कि सारी विविधता केवल बीजेपी के विधायकों के पास है। क्राइसिस कमेटी में हारे हुए विधायकों को बुलाया जा रहा है। बीजेपी के लोगों को खतरनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि दमोह में चुनाव के बाद हार का मुंह देखने वाली बीजेपी ने कलेक्टर का ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि कलेक्टर बीजेपी की नहीं सुन रहा था, पोलिंग बूथ पर कब्जा नहीं कर रहे थे, इस कारण से उनका ट्रांसफर करा दिया गया। क्या है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं बीजेपी वाले। कलेक्टर को इनने कहा कि कब्जा करा दो पोलिंग बूथ पे, उन्होंने कहा नहीं, मैं कब्जा नहीं कराऊंगा, ईमानदारी का चुनाव हम इस तरह नहीं करेंगे। अब उस बेचारे कलेक्टर की क्या गलती, तुम्हारी पार्टी में ही इतनी
बवाल मचा है, इतना अंतर कलह अंतर विरोध है, और जनता तुम्हारी भाजपा की नीतियों को समझ गई कि पूरे देश में जो कोरोना का तांडव हो रहा है ये भाजपा नरेंद्र मोदी शिवराज की देन है। उसके खिलाफ जनता ने वोट डाला है। इसमें बेचारा कलेक्टर कमिश्नर ठीक है, वो कहीं और पोस्टिंग लेगा, फिर समय बदलेगा, फिर आएगा। तो इनके हाथों में दिया था कि कैसे भी जिता के लाओ, साम दाम दंड भेद। तो अधिकारी अब समझ में आने लगी मध्य प्रदेश के IAS IPS को कि बदलाव की हाट है, समझ जाओ। खैर जो भी हो, शहर में कांग्रेस को क्राइसिस कमेटी में सम्मिलित नहीं करना, अधिकारियों का कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनना सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कुछ न्यूज, इंदौर।